राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्फुल्लकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि उपासक को ऐसा प्रतीत होता है कि
चारों तरफ से दुख की बरसात हो रही है। यद्यपि वो कृपा समुद्र सदगुरु के आश्रय में है, कृपा समुद्र हरि के आश्रित है, हरि प्रिया के आश्रित है, कृपा में वृंदावन में है, कृपा में वृंदावन का उसे आश्रय है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जीवन में क्लेश है, अशांति है, मैं परेशान हूं, अनेक प्रकार के दुख मेरे जीवन में हैं। इसका मूल कारण केवल इतना ही है, एक तो जो कृपा हुई उस कृपा का वर्णन नहीं किया, दूसरा आकांक्षाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत हैं, इसलिए कृपा स्वरूप है ये सब, लेकिन इसके बीच में रहते हुए भी क्लेश का अनुभव, दुख का अनुभव उपासक करता है। कभी कभी ऐसा होता है चित्त की स्थिति कि मन बहुत प्रतिकूलता का अनुभव करने लगता है, मन करने लगता है। इस रहस्य को समझते रहना चाहिए कि ये मेरे मन में जो कामनाएं उठी, उन कामनाओं की पूर्ति जो नहीं हो पाई, इसी कारण से ये दुखी हो रहा है। कौन? मन। इस रहस्य को, इस भेद को समझते रहना चाहिए, तब तो इससे छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा सब कुछ कृपा में प्रसाद प्राप्त है प्रभु का, लेकिन फिर भी सब कुछ प्राप्त होते हुए भी क्लेशित रहना पड़ेगा। हमारी आशा, हमारी ये भोगों की लालसा, हमारे हृदय की ये सुख की चाह ही हमें दुख प्रदान करती है। हमें सुख मिले, हमें सुख का अर्थ होता है जिससे हमने अपना संबंध मान रखा है, मन बुद्धि, इन्हें सुख मिलता रहे। ये जो हम अपने हृदय में आकांक्षा रखते हैं कि हमें सुख मिलता रहे, हमें अनुकूलता मिलती रहे, हमें कोई परेशानी ना हो, इसमें मूल है अपनापन इस मन बुद्धि के साथ। अब ये मन बुद्धि जिसको सुख कह देता है उसे हम सुख समझ लेते हैं, जिसको दुख कह देता है उसे हम दुख समझ लेते हैं। ये हमारी समझ की बात है। अन्यथा ऐसे कृपामय, ऐसे कृपा समुद्र, इन समस्त इस वातावरण को प्राप्त करके, ऐसे प्रभु को प्राप्त करके, ऐसे गुरुदेव को प्राप्त करके प्रतिकूलता का अनुभव, दुख का अनुभव, यह असंभव बात है। संभव क्यों हो रही है? आकांक्षाएं, कामनाएं, सुख की लालसा। इसलिए इस कृपा समुद्र में रहकर भी पानी में मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी, कबीरदास जी का पद है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में रह रही है मीन, लेकिन वहां भी प्यासी है, ये सुनकर मुझे हंसी आती है, कबीरदास जी कह रहे हैं। क्यों? जे आगे के दाजे गए भजी पानी में, लेकिन पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। सब संसार की ज्वाला को छुड़ा करके भगवान ने अपने इस कृपामय समुद्र में निवास स्थान दिया, बहुत प्रेम सागर, जहां ऐसे श्री वृंदावन का आश्रय दिया। उस पानी में भी रहकर, उसका कृपा जल में भी रहकर भी हम अपनी वासनाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण, सुखेच्छा के कारण, विषयों के प्रति ममत्व के कारण, अपने अस्तित्व के प्रति आदर के कारण, अपने अहम से प्यार करने के कारण हम इस कृपा समुद्र, इस कृपा रूपी जल में अवगाहन नहीं कर पाते। यहां भी अग्नि का अनुभव करते हैं, जलन का अनुभव करते हैं। कारण केवल इतना ही है, हमारे अस्तित्व के प्रति जो हमारी सद्भावना है ये। इसलिए प्रभु प्रतिकूलता देते हैं। क्या? तुमने जो ये आशा बैठा रखी है किसी से भी कि अमुक तुम्हारा है, अमुक तुम्हारा सहयोगी है, अमुक तुम्हें प्यार करने वाला है, इन समस्त आशाओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं भगवान प्रतिकूलता देकर। क्योंकि प्रतिकूलता में असली स्वरूप दिखाई देता है सत्संगी को, संसार का असली स्वरूप दिखाई देता है सत्संगी को। सत्संगी इसलिए कहा गया क्योंकि सत्संग का महापुरुषों का आश्रय नहीं होगा तो प्रतिकूलता में भी विरोध भाव उत्पन्न हो जाएगा।
भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति विरोध भाव हृदय में आ जाएगा कि देखो हमने इतना पूजा पाठ किया लेकिन इन्होंने तो इतनी प्रतिकूलता हमारे जीवन में दी। लेकिन जो सत्संगी होता है उसके जीवन में जब प्रतिकूलता आती है तो वो प्रतिकूलता उसका उत्थान करने वाली होती है, उसे बढ़ाने वाली होती है, उसके कदम और बढ़ते हैं आगे। वह ये जान पाता है कि मेरी कमी थी। अगर मेरे हृदय में कोई क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, तो दूसरा इसका हेतु नहीं है, मेरी कमी है। जहां अपनी कमी दिखना प्रारंभ हो जाए वहां साधना प्रारंभ हो गई, और जहां दूसरों के प्रति दोषारोपण प्रारंभ हो जाए वहां साधारण बात है। अभी साधना का ककारा भी नहीं आया जब तक दूसरों के अंदर दोषारोपण हो रहा है कि अमुक व्यक्ति ऐसा ना करता तो ऐसा नहीं होता, अमुक व्यक्ति ऐसा न कहता तो ऐसा नहीं होता, अमुक व्यक्ति इस प्रकार का अगर वातावरण न बनाता तो ऐसा ना होता, वो मेरा सहयोग कर देता तो ऐसा ना होता। इस प्रकार की अगर वार्ता जीवन में है तो अभी साधना में प्रवेश ही नहीं है। जहां जीवन में क्लेश की अनुभूति हुई, दुख का अनुभव हुआ, जलन हुई, तो साधक तुरंत देखता है अंदर मुझसे क्या गलती हुई। ये साधक की बात है। वो तुरंत अपने हृदय में देखता है पहले क्या कारण है मैं जल रहा हूं। ये तुमने आशा करी, तुमने ये जो आशा करी कि ऐसा हो वैसा नहीं हुआ तो इसलिए तुम जल रहे हो। तुरंत की तुरंत उस सत्संगी उपासक को हृदय में भी दिखने लगता है कि तुम्हारी कमी है, किसी की कोई कमी नहीं है। को न काहू सुख दुख कर दाता, ये ऐसा अद्भुत वचन है कि इसको स्वर्ण अक्षरों में अपने मस्तक पर लिख लेना चाहिए। ये ऐसा अद्भुत वचन है और प्रायः सबने सुना होगा, लेकिन धारण करने की बात जब आती है तब बहुत क्लेश होता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। आप हम विचार करें, हमारे जीवन में दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, परेशानी आती है, हम दूसरी तरफ देखते हैं, परिस्थिति की तरफ देखते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं, ये मेरे ऊपर बहुत प्रतिकूलता देने वाला है, तो हम उसके प्रति विरोध भाव उत्पन्न रख लेते हैं हृदय में, द्वेष भाव उत्पन्न कर लेते हैं अपने हृदय में, उसे अपना द्वेषी मान लेते हैं। ये साधक की स्थिति नहीं है। साधक तो ये देखता है कि चाहे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, या तो ये मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद है, उनका मंगल विधान है, या ये मेरे ही कर्म है। दो भावनाएं, या तो मेरे प्रभु का मंगल विधान है, चाहे सुख आवे मेरे जीवन में चाहे दुख आवे, या मेरे ही कर्म है, निज कृत कर्म भोग सुनी भ्राता। यह ऐसी अद्भुत पंक्ति है कि जब इसका स्मरण होता है तो हृदय में उठने वाली ये जो मलिनता है कि दूसरे के ऊपर दोष देखना, कि ये अगर मेरा सहयोग कर देता तो मेरे जीवन में विपरीतता नहीं आती, इस सारी बात को, इस मलिनता को नष्ट कर देती है ये एक बात। को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म, मैंने ही आशा रखी सुख की इसलिए दुख हो रहा है। ये सिद्ध सिद्धांत है। आप सुख की आशा छोड़ दें तो दुख होगा ही नहीं। किसी की सामर्थ्य नहीं आपके जीवन में कोई आपको दुखी कर पाए। आपके हृदय में मान की आकांक्षा ना हो तो किसी की सामर्थ्य नहीं कोई आपका अपमान कर पाए। अपमान जब ही अनुभव में आता है जब मान की आकांक्षा हृदय में होती है। दुख तभी अनुभव में आता है जब सुख की आशा हृदय में होती है। इसलिए जो भक्त होता है वो मान अपमान में, सुख दुख में सम क्यों होता है? इसी कारण से होता है। सुख की आशा नहीं, मान की आकांक्षा नहीं, अनुकूलता की आकांक्षा नहीं तो प्रतिकूलता का अनुभव नहीं। ऐसा नहीं प्रतिकूलता आएगी नहीं उसके जीवन में, ऐसा नहीं कि अनुकूलता आएगी नहीं उसके जीवन में, ऐसा नहीं कि सुख नहीं आएगा या दुख नहीं आएगा उसके जीवन में। चलता रहेगा ये क्रम, लेकिन उसको अनुभव में नहीं आएगा। उन द्वंद्वों से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो विकार उस उपासक के, अब कैसा बलवान उपासक होगा वो जिसके हृदय की स्थिति होगी। जहां हृदय क्लेशित हो, जहां जलन से युक्त हो, वहां बाहर देखने की जगह ये अभ्यास डालिए अंदर देखने का।
कहां मेरे से त्रुटि हुई, कहां मैंने किसी से कोई आशा कर ली, किसी से भी इसमें सब आ गए। अगर किसी से भी हमें यह अनुभव में आ रहा है कि अमुक व्यक्ति हमें प्रतिकूलता देने वाला है, तो इसका सीधा सा सिद्धांत है आपने उससे अनुकूलता की चाह करी थी। सत्संगी हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति कोई गाली दे जाए तो वो दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपने उससे अनुकूलता की चाह ही नहीं करी थी। है, आपने चाह करी थी कि वो जा रहा है और नमस्कार करे। हाँ, ये चाह हो जाए कि वो जा रहा है नमस्कार करे और उसने नहीं करी तो फिर दुख होगा। जहां आपकी चाह बंधी हुई है कि ये मेरा सम्मान करे, वहीं आपको अपमान का अनुभव होगा, वो करे या ना करे। वो व्यक्ति आपका अपमान करे या ना करे, लेकिन आपको अपमान का अनुभव होगा। क्यों? सम्मान की चाह, सुख की आशा, परम सुख में रहते हुए भी दुख उत्पन्न कर रही है। सुख की आशा, परम सुख में है, परम सुख की स्थिति प्राप्त कराने वाली सारी वस्तुएं प्राप्त हैं, लेकिन वहां भी दुख का अनुभव हो रहा है। क्यों? सुख की आशा। प्रभु की आशा नहीं है, सुख की आशा है। प्रभु का आश्रय नहीं है, अपनी क्रियाओं का आश्रय है। मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे महान समझें, यही आकांक्षा दुख उत्पन्न करती है, क्लेश उत्पन्न करती है, पीड़ा उत्पन्न करती है। तो इस बात का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए कि कभी भी मन जलावे तो अपनी कमी देखना प्रारंभ करें। को न काहू सुख दुख कर दाता, अद्भुत बात है। अगर हृदय में सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है, मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद है। और अगर दुख का अनुभव हो रहा है तो मेरे प्रभु का दुलार है। ना कोई मुझे सुख देने वाला है, ना कोई मुझे दुख देने वाला है। क्यों? मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हमारे नित्य संबंध का पुनः जागरण कराया है। संबंध तो हमारा नित्य ही है उनसे, लेकिन पुनः स्मृति कराई है कि तुम प्रभु के हो। हम कोई अनाथ नहीं, हम सनाथ हैं। तो हमारे पास जो भी कुछ आएगा वो प्रभु से पास होकर आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। इस सिद्धांत में जहां कमी होगी वहीं क्लेश का अनुभव होगा। इस सिद्धांत में जहां थोड़ा सा हम इस सिद्धांत को गंभीरता से ना ले पाएंगे, वहीं हमें दुख का अनुभव होगा। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो वो नहीं दे रहा, प्रभु की इच्छा है कि दो इसे, तो वो दे रहा है। अगर सामने वाला सम्मान कर रहा है तो वो नहीं कर रहा, प्रभु की इच्छा है कि सम्मान करो इसे। तो सम्मान के समय जैसे प्रभु की कृपा देखी थी, ऐसी अपमान के समय भी प्रभु की कृपा देखी है। खूब मीठा मीठा खाया, खूब सबने चुन्नी उड़ावे, माला पहनावे तो बड़ा अच्छा लगता है, और वहीं उसके विपरीत गाली सुनावे तब भी वैसा ही आनंद हो। प्यारे, अभी मीठा मीठा खवाया, आप थोड़ा नमकीन खवा रहे हो तो मीठा भी आपका, नमकीन भी आपका, मीठा भी आपका तो कसैला भी आपका। ये सिद्धांत से जहां चूकेंगे वहां हृदय पीड़ित हो जाएगा। इस सिद्धांत से अगर चूकेंगे तो वहां हृदय क्लेशित हो जाएगा। अगर आनंदित रहना है तो एक ही उपाय है। क्या? मेरे प्यारे, आप जो भी विधान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो मुझे भले ही समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो प्रत्येक विधान मंगलमय है। ये इन शब्दों की जागृति हो जाए हृदय में, सच मानिए ऐसा आनंद होता है। अगर हरि गुरु की कृपा से इन शब्दों की जागृति हो जाए। जागृत शब्द हैं, लेकिन हमारी सुप्त बुद्धि इनको ग्रहण नहीं कर पाती। बस भगवान नाम के प्रभाव से, वाणी गायन के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से बुद्धि थोड़ी जागृत हो, इन शब्दों का जागरण हो भगवत कृपा से, तब इस बात का अनुभव होगा कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो भगवान से हमें विलगता का अनुभव करा दे। हमारी हृदय की आकांक्षाएं, हमारे हृदय की कामनाएं ही हमें भगवान से विलगता का अनुभव कराती हैं। अन्यथा संसार की किसी परिस्थिति में सामर्थ्य नहीं कि हमें भगवान से विलग कर दे।
हमारी हृदय की आकांक्षा है। इन्हीं आकांक्षाओं को मिटाने के लिए साधना है। इन्हीं आकांक्षाओं, इन्हीं अंदर की वासनाओं को, आकांक्षाओं को, कामनाओं को मिटाने के लिए भगवान का मंगलमय विधान लागू होता है। वो प्रत्येक विधान ऐसा करते हैं कि इसकी किसी से कोई आशा ना रह जाए, किसी से कोई आकांक्षा ना रह जाए। केवल इसके हृदय में एक ही हाहाकार मचा रहे, नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मैंने देख लिया नाथ, सबको देख लिया, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। इसी बात को सुनने के लिए प्रभु सब विधान रचते हैं। सारी चित्त वृत्ति सबकी ममता ताग बटोरी, मन पद मन ही बांध बर डोरी। ये कोई आसान बात है क्या? सब कुछ जहां जहां आसक्ति फैली हुई सबको बटोर कर और एक तागा बनाकर, एक रस्सी बनाकर और प्रभु के चरणों में बांध देना, अर्थात उनके चरणों में अपनी समस्त वृत्तियों का समर्पण, अपनी समस्त आसक्ति का समर्पण, ये कोई आसान बात है क्या? आसान बात नहीं है, लेकिन वो आसान कर देते हैं। क्या? ये जो अपना मंगलमय विधान लागू करते हैं ना, जब उपासक कह देता है नाथ मैं आपका, तो जहां प्रभु के कानों में ये बात पड़ी कि इसने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसने कह दिया है मैं आपका, तो अब उनका विधान लागू हो जाता है। अब उनका विधान लागू होता है और वो विधान इतना मंगलमय होता है कि ये जो उपासक को करने वाली बात थी, आसक्ति का सब तागों को बटोर कर और प्रभु के चरणों में लगाना, वो प्रभु का विधान करता रहता है। बस केवल उस विधान की स्वीकृति होती रहे, स्वीकार करता रहे प्रभु के मंगलमय विधान को, तो समस्त आसक्तियों का परित्याग होकर के प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाएगी। ये उनका विधान करता है। संसार से पूर्ण आसक्ति का परित्याग उनका विधान कराता है। संसार के प्रति जो ममत्व बैठा है, संसार की जो आशाएं बैठी हुई हैं, आस की पास नहीं तोरी जानी, इस आशा की पास को ये प्रभु का मंगलमय विधान तोड़ता है और प्रभु के चरणों में आशा स्थापित करता है। इसलिए उनके विधान में राजी रहना, प्रसन्न रहना, भले ही समझ में ना आवे। हमारी बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है कि प्रभु के विधान को हम समझ पाए अपनी बुद्धि के द्वारा, नहीं समझ सकते। कई बार ऐसी प्रकट लीला होगी, बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन उस समय भी हृदय में ये बात सत्संग के प्रभाव से बैठी रहे, क्या? नहीं प्यारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप परम मंगलमय स्वरूप हो, आप अमंगल कर ही नहीं सकते। यह आपका मंगलमय विधान है। अगर मुझे दुख हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा अस्तित्व है, उसी पर आप चोट मार रहे हैं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मेरे अहंकार का आप शमन कर रहे हैं। नाथ आपका विधान मंगलमय मंगलमय मंगलमय। नहीं मुझे अनुभव हो रहा आपका विधान मंगलमय, फिर भी वह मंगलमय है। ये सत्संग के प्रभाव से ही निष्ठा जाग पाएगी, अन्यथा तो टूट जाना होता है। अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जब प्रतिकूलताएं आती हैं, हर तरफ से अपमान मिलता है, क्लेश मिलता है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। लेकिन इस सिद्धांत पर चलने वाला उपासक टूटता नहीं, क्योंकि उसकी आकांक्षा ही नहीं है कोई। वो हर परिस्थिति में अपने प्रभु के विधान को देख रहा है। हर परिस्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों में इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए, जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। कैसी अद्भुत बात! जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना प्रभु को देना है उतना जबरदस्ती प्रभु दे देंगे, उनको ठेका है हमारे कल्याण का। अपने ऊपर ले रखा है तो खूब फिर बुद्धि चलाते रहो, कैसे मैं क्या करूं, किस प्रकार से क्या करूं। और अगर उनको ठेका दे दिया है अपना कि नाथ संभालना, जैसे जो हो उस प्रकार की लीला करके, तो बस चुप रहो, शांत रहो। जो आश्रित उपासक होता है वो करता नहीं है, वो देखता है। वो करता नहीं, वो देखता है प्रभु क्या करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। उनके प्रत्येक विधान में राजी रहना, लेकिन हृदय में इस बात को धारण नहीं कर पाते, हृदय में धारण नहीं कर पाते। हृदय में जहां ये बात धारण हुई तो अब कैसे वो बात कही जाए, बादशाह की जैसी स्थिति होती होगी। यद्यपि लोग के कितने भी भोग प्राप्त हो जाएं, उसको क्या सुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ इनके इन भोगों में सुख नहीं है। लेकिन माना हुआ भी सुख किसी बड़े बादशाह को प्राप्त भी हो, उससे भी अनंत गुना सुख
उस उपासक को होता है जो प्रभु के विधान में अपने हाथों को खड़ा कर देता है। प्यारे, आपकी राजी की जय हो, आपकी रजामंदी की जय हो, आपकी इच्छा की जय हो। ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। ये हरि गुरु जब कृपा करते हैं तब इस स्थिति को देते हैं, वरना ऐसा लगता है कि इसमें तो बिल्कुल अमंगल है मेरा, इसमें तो बिल्कुल मैं विमुख हो सकता हूं, ये तो मैं तो भजन संबंधी बात कही थी, सेवा संबंधी बात थी, इसमें तो मैं बिल्कुल विलग हो जाऊंगा, इसमें तो मैं बिल्कुल सेवा छूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अनेक प्रकार की विपरीतता आते, लेकिन उस समय भी मन को पढ़ाते रहे, नहीं नहीं नहीं, उनका विधान मंगलमय है। कुछ ना कुछ ऐसा सूक्ष्म है जो हमें भी नहीं दिख रहा अपने अंतःकरण में, जो भगवत प्राप्ति में बाधक है, उसको प्रभु मिटाने की ये सब लीलाएं कर रहे हैं। बस शांत स्वरूप होकर के देखते रहे कि प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या विधान कर रहे हैं, उसको स्वीकार करते रहें। न सोचती न कांक्षति, ना कोई सोच है, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई कामना है। यही सिद्धावस्था है, यही सिद्धावस्था है। अपनी इच्छा का समर्पण, यही सिद्धावस्था है। अपनी इच्छा रह ही नहीं गई, प्रभु की इच्छा ही उसका जीवन हो गया, यही सिद्धावस्था है। महापुरुष जन क्या होते हैं? कठपुतली होते हैं, और अपने जन क्या है? मन पुतली हैं। कठपुतली नहीं है, अपने मन पुतली हैं। भाई जी महाराज कहते हैं, अगर कठपुतली ये सोचने लग जाए कि नचाने वाला ऐसे नचाए, ऐसे नचाए, ऐसे नचाए, तो वो कठपुतली फिर कठपुतली नहीं रहेगी, वो मन पुतली हो जाएगी। तो हम यही विचार करते रहते हैं, अगर प्रभु ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें तो ठीक रहेगा, ऐसा कर देंगे तो प्रभु ठीक रहेगा, ऐसा प्रभु विधान बना देंगे तो अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए परम मंगलमय होगा। तो अब कठपुतली थोड़ी ही रहे, अब मन पुतली हो गए। अपने मन की बातें अगर प्रधानता से रखने लगे अपने हृदय में, तो मन पुतली रहे। मन में स्फुरणाएं उठ रही हैं, ठीक है, जो प्रभु का मंगलमय विधान होगा वही मेरे लिए मंगलमय है। मेरे मन की बात मेरा मंगल करने वाली नहीं है, प्रभु के मन की बात मेरा मंगल करने वाली है। वो जैसा चाहें, जिस प्रकार, और प्रभु के मन कौन है, प्रभु की इच्छा कौन है? उनके निज जन। वो जैसा चाहें, वो जिस प्रकार से चलाना चाहें वैसा चलावें, परम मंगल में छुपा हुआ है। एक साधारण माता पिता एक माइक आसक्ति हृदय में रखकर अपने पुत्र पौत्रादि का, पुत्र पुत्री का, अपनी संतान का अमंगल नहीं चाह सकते, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, अनंत माताओं का, अनंत पिताओं का वात्सल्य हृदय में धारण करने वाले क्या ऐसा कोई विधान करेंगे जो हमारे अमंगल का सूचक होगा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बार बार ये बात इस विषय में स्मरण में आती है राधा बाबा की। राधा बाबा महाराज कहते हैं, जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि उससे कहा जाए कि तेरी ताकत है, तू अंधकार करके दिखा, तो सूर्य की ताकत नहीं अंधकार कर सके, इसी प्रकार भगवान से कहा जाए कि अगर आप में सामर्थ्य हो तो अमंगल करके दिखाओ। तो जैसे सूर्य में ताकत नहीं अंधकार करने की, ऐसी भगवान में सामर्थ्य नहीं अमंगल करने की। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए इस बात पर विश्वास रख के हर परिस्थिति को इस प्रकार देखना कि मेरे प्यारे मेरे सुधार के लिए ये सब लीला कर रहे हैं, मेरे प्यारे मेरे अंतःकरण में छुपी हुई वासनाओं को नष्ट करने के लिए लीला कर रहे हैं। उनका विधान सर आंखों पर, वो जो करें वो परम मंगलमय। इस भावना से अगर चलेंगे तो आनंदित होंगे, भजन का रस प्राप्त होगा। और अगर ये भावना गौण रही और आकांक्षाएं हृदय में बनती रहे, भजन भी होता रहा, तो धीरे धीरे इस स्थिति में आना होगा। लेकिन भजन का उस समय रस प्राप्त नहीं, क्योंकि आकांक्षाएं हृदय को जलाती रहेंगी, कामनाएं हृदय को जलाती रहेंगी। तो भजन का रस कब प्राप्त होता है? जब पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाता है उपासक, पूर्ण रूपेण प्रभु के भरोसे हो जाता है, और प्रत्येक विधान में उनके मंगल में प्रभु का दर्शन करता है, उनके विधान में उनका ही दर्शन करता है। तो अत्यंत आनंद की स्फूर्ति उसके हृदय में होती है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है,
उससे पूर्व जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन हो रहा है, जिसमें रोहिणी मैया श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, श्री सुभद्रा जी और श्री कृष्ण और श्री बलराम जब रोहिणी मैया ब्रज लीला का वर्णन कर रही हैं तो ये सब सुन रहे हैं। और रोहिणी मैया बड़ी आनंदित होकर ब्रजमंडल के उस दिव्य उत्साह उमाह का वर्णन कर रही हैं, जिस उत्साह से युक्त समस्त ब्रजवासी हैं। क्या? श्री युगल सरकार का विवाह उत्सव। इस उत्सव से सबका हृदय उत्साहित है, सब आनंदित हैं। अपने लोगों ने श्रवण किया पीछे श्री लाडली जू की मैया श्री कीर्ति रानी अपने मायके गईं और वहां पर भात न्योता सबको। जो मुखरा रानी है और इंदुसेन जो श्री लाडली जू के नाना नानी हैं, उनके घर में गोवर्धन के निकट ही नंसार है श्री लाडली जू की। मुखरई बतलाते हैं। तो मुखरई में श्री कीर्ति रानी गई, वहां पर भात न्योता सबको, वहां पर मंगल गान किए गए, मंगल जो दिव्य गीत होते हैं वो गाए गए। उसके पश्चात श्री लाडली जी को लेकर के अंक में वापस कीर्ति मैया वृषभानु भवन में आई और अब हृदय में उमा हुआ कीर्ति मैया के अब जो तेल चढ़ाया जाता है वे प्रारंभ हो। कीर्ति मैया ने श्री लाडली जी से कहा, लाडली अब बाहर खेलने नहीं जाओगी अपने सखियों के साथ? लाडली जी बोली, मैं बिना खेल के कैसे रहूंगी मैया, मैं तो खेलवे जाऊंगी। तो बोले, यहीं अजर में आंगन में खेलो, यहीं आंगन में खेलो, जो तुम्हें खेलने की वस्तुएं चाहिए वो हम मंगवा देंगी, लेकिन अपनी सखियों को बुला के यहीं आंगन में खेलो। अब तेल चढ़ जाएगा तो अब तुम्हें निकलना नहीं है ब्याह तक घर से, इसलिए अब घर में ही रहना है। ऐसी बातें सुन सुन के लाडली जी शयन कर गई, गोदी में ही थी तो ऐसी बातें मैया कह रही हैं, इतने में ही शयन कर गई। सब जन शयन किया, सब उत्साहित हैं। काली तेल चढ़ी है सखी तूत दो और, भावर परी हैं बेगी अब दिन जु रहे कछु थोर। थोड़े ही दिन रह गए हैं, जल्दी ही से अब भावर पड़ने वाली हैं युगल सरकार की, नंदलाला की और श्री वृषभानु लली की। तो सब आनंदित हैं और कल से तेल चढ़ेगा, ऐसा सब ऐसा विचार करके शयन में गई। कुछ गोपीजन और कीर्ति मैया रात को जग के भी मंगल गा रही हैं। राति जगा में मंगल गा में पाकन की रचना करवा में, धन गौरांगी राधा बरनी तात भवन मंगल विस्तरणी। सजन बुलावन की रत जाई आते हम सब उपमा पाई, राधा मेरी चंपक बरनी घर अंगना सब शोभित करनी। मैया रात भर जगती हैं, मंगल गाती हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनवाती हैं और जितने भी निज जन हैं मैया के, कीर्ति मैया के जो निज परिकर है, उनसे कहती हैं कि मेरी लाडली पूरे आंगन में ऐसे चंपक बरनी की तरह विचरण करती हैं। ऐसा उत्साह वृषभानु भवन को भूषण माई, ये वृषभानु भवन को भूषण है। अरे सखी, ये वृषभानु भवन को भूषण है। ऐसी लाडली मेरी नजर नहीं हटती है श्री लाडली जू से, ऐसी प्यारी हैं, ऐसी सुकुमारी हैं ये। बर पायो ब्रजराज दुलारो तात मात नैनन को तारो। जैसे यहाँ नैनों की तारा हैं लाडली जू, समस्त ब्रजवासियों के नैनों की चमक हैं श्री लाडली जू, इसी प्रकार जो दूल्हे ने प्राप्त हुआ है वह भी समस्त ब्रजमंडल का उजियारा है, समस्त ब्रजमंडल का उजियारा है, समस्त ब्रजमंडल को प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला है, सबको आह्लादित करने वाला है। ऐसा ब्रज दूल्हा है ये। ऐसे तात मात के नैनों के तारे ये ब्रजराज दुलारे श्री लाडली जू को वर रूप में प्राप्त हुए हैं। सजी बारात जब ईपुर आए हैं, सबके दृग अति आनंद दे हैं। जब वो बारात सजाकर और आएंगे पुर में तो सबके हृदय को आनंद प्रदान करेंगे। भुव मंगल मंगल जुनभ मंजुल दिसन उदोत, अति मंगल वृषभानुपुर नृप गह जगमग होत। पूरे भूमंडल पर मंगल ही मंगल है, नभ में आसमान में भी मंगल छाया हुआ है, दसों दिशाओं में मंगल छाया हुआ है
और अति मंगल हो रहा है श्री वृषभानु जी के घर में। सारा वृषभानु जी का वह जो राजमहल है, वह जो दिव्य श्री वृषभानुपुर है, वे जगमग जगमग हो रहा है। ऐसी अद्भुत शोभा हो रही है। सुर वांछित वांछित जो मुनि नर वांछित है एह, सो मंगल भयो प्रगट भुव काहे न बढ़े स्नेह। जिसको देवता भी हृदय में वांछा स्वरूप धारण करते हैं, आकांक्षा रखते हैं, जिसकी कामना हृदय में धारण रखते हैं, जिसकी कामना मुनिजन भी अपने हृदय में रखते हैं, जिसकी कामना मनुष्य भी अपने हृदय में रखते हैं, वो परम मंगल, जिस मंगल के पीछे पूरा संसार भाग रहा है, वह परम मंगल आज वृषभानु ग्रह में प्रकट है। तो किसके हृदय में ऐसा होगा कि उत्साह ना हो? सबके हृदय में उत्साह है। मुनिन सोदि कही शुभ घड़ी, तेल चढ़ावन काज सजनी, ताछिन कीजियो जोरी धरो सब साज। शुभ घड़ी समस्त विप्रजनों ने शोध करके बतला दी है कि तेल कब चढ़ाया जाएगा। इसलिए समस्त सखियों से कीर्ति मैया बोली, अरे सजनियों, सब जितना भी साज सामग्री चाहिए तेल चढ़ाने के लिए, उस सब साज सामग्री को इकट्ठी कर लो। श्री कीरति ऐसे कहते आनंद दहली गात, ऐसा कहती जा रही हैं श्री कीर्ति मैया, और रोमांच होता जा रहा है। श्री कीर्ति मैया के उत्साहित हो रही है ना, तो उत्साह में रोमांच हो रहा है। आधी आधी कड़त हैं सुख भी जी मुख बात, फिर बात कहती हैं, लेकिन उस आनंद का अनुभव करके लाडली जी दुल्हन स्वरूप में, लाल जी दूल्हा स्वरूप में, इस आनंद का चिंतन करके बार बार रोमांच होता है। अपनी बात कहना चाहती है, लेकिन आधी आधी कड़त है। कभी आधी बात मुख से निकलती है, फिर चुप हो जाती हैं, सहम जाती हैं, फिर सखियां चेत दिलाती हैं, फिर कहती हैं पूरी बात। ऐसी स्थिति कीर्ति मैया की हो रही है। तेल चढ़ावन बासर आयो, सब मन बाढ़ो आनंद नायो। तेल चढ़ावन बासर आयो, अति मन मुदित लली की माई, कहो सखी सोयो समुझाई। तेल सवेरो चढ़िए आज, मन दे कीजय मंगल काज। समस्त सखियों को प्रमुदित होकर कीर्ति मैया आदेश दे रही हैं कि अब ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः काल होगा, तो फिर तेल चढ़ेगा लाडली जू का। तुम जाओ सब जगह बुलावा दे दो, बुलावा दे दो, ब्रज में क्या बुलावा दे दो सब जगह कि आज लाडली जू का तेल चढ़ाया जाएगा, तो सब गोपीजन आ जाएं। राधा तेल चढ़न की बार, बेग चलो तन करो श्रृंगार। बैठी भवन भानु नौ घरनी, महाबाग मंगल विधि करनी। 9 भानों की जो भानु जी हैं, 9 भानु, उन सब की 9 घरनियां सब विराजमान हैं और सब मंगल प्रदान करने वाली हैं, सब मंगल स्वरूप हैं, सब मंगल गान कर रही हैं। तिननी बुलावन मोई पटाई हो, आतुर गति तुम पे आई। उन जो संदेशा देने वाली हैं, उनने सबने कहा कि जो 9 घरनी है 9 भानुओं की, उन सब ने भेजा है मुझे कि सबको बुला लाओ, आज लाडली जू का तेल चढ़ा जाएगा। ग्रह ग्रह ते श्रृंगार करी, सजटी के को साज। जूथन मिली चली राजगर, तेल चढ़ावन काज। जैसे ही सुना तो सब जूथ की जूथ गोपियां सब वृषभानु भवन में आने लगी। एक सुन के ये भरी उलास, चाहे चलो जुकीरत पास। एक आवत एक भरी उमाहे, एक मान अधिकों सोचाहे। एक कन को मारग हेरे, एक ठाड़ी ये कन को टेरे। एक मज्जन अंजन दृग करी ही, एक पटभूषण अंगन दरई। कोई कहीं सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रहा है, कोई सुंदर सुंदर अपनी आंखों में अंजन लगा रहा है, कोई खड़ी खड़ी किसी का इंतजार कर रही है कि अमुक आ जाए तो उसी के संग चला जाए, कोई किसी को पुकार रही है कि आओ चल रहा है वृषभानु भवन में। ऐसा पूरा बरसाने में आनंद ही आनंद उत्सव हो रहा है। उधर नंद भवन में भी प्रारंभ है, श्री लालजू महाराज का भी तेल चढ़ाया जाएगा, तो नंद भवन में भी ऐसा ही उत्साह प्रारंभ है। जूथन मिली चली राजघर, तेल चढ़ावन काज। गावत आवत छवि भरी, कैसी हैं? छवि भरी हैं ये सब गोपियां, और गावती आ रही हैं, मंगल गान गा रही हैं और गाती हुई आ रही हैं, झुंड की झुंड, यूथ की यूथ गोपियां। कर लिए कंचन थार, मनु मयंक कमलन चढ़े। आए कौतिक हार, सबने कनक के थार अपने हाथ में ले रखे, कंचन के थार, और
उनके हाथ में जो कनक के थार हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सबने स्वर्ण का पुष्प ले रखा हो। माने जो थाल की आकृति है वे थाल स्वरूप नहीं है, स्वर्ण कमल हो ऐसी आकृति है। तो उन समस्त सखियों ने, जो गोपी जन हैं बरसाने की, उनने हाथ में थाल ले रखे हैं और सबको आश्चर्यचकित करती हुई वे गोपी जन वृषभानु भवन में आ रही हैं। बिछुआ नूपुर किंकिनी कंकन अस झनकार, मनहु मुनैया छवि भरी पड़त मदन चटसार। सब बिछुआ की, नूपुर की, किंकणी की, कंकण की, सबकी झनकार हो रही है। जब वृषभानु पौरी में सब चढ़ रही हैं तो ऊंचे पे है वृषभानु भवन, तो अत्यंत आनंद उत्साहित हो रही हैं। तेल चढ़ावन दिन श्री राधा, देखन बड़ी सबन मन साधा। आज लाडली जी को तेल अर्पित किया जाएगा, तेल चढ़ाया जाएगा, तो सबके हृदय में साध है। कब हम देखें, कब देखें लाडली जी को ऐसे स्वरूप में। भाग्य भरी ब्रज गोपी आई, अरु सब घर बैठी पछताई। जिनके भाग्य थे वे समस्त गोपियां तो आ गईं, और जो भाग्यहीना थी वे अपने घर में ही बैठ के पछताई। जिनको अपने काम धंधों से ज्यादा प्यार था वो अपने घर में बैठ के पछताई, और जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके श्री जी के पास आना स्वीकार किया वो भाग्य बली हैं। भाग्य भरी ब्रज गोपी आई, अरु सब घर बैठी पछताई। तेल चढ़ावन बिरिया जानी, हर्षि उठी रावल पति रानी। समय आया, शुभ मुहूर्त प्रकट हुआ। उस मुहूर्त का जब समय आया तो जैसे ही वह समय देखा रानी ने, रावल पति रानी ने, श्री कीर्ति मैया ने, तो बड़ी उत्साहित हो रही हैं। बोली सुहागिन अजिर लिपाओ, रची रची मोतिन चौक पुराओ। मोतियों के चौक पूरो, अरे सुहागिनो जाओ अजिर लिपाओ, पूरे आंगन को लेपो। और कलश गणेश जो थाप्यो जहां, पट्टा आनी बिछायो तहां। इष्ट देव सब विधि आराधे, लगुना सगुना सभी साधे। कलश स्थापित किया, गणेश जी की पूजा हुई। एक गणेश जी तो गणेश जी हैं आदि गणेश। अब देखिए किनके पुत्र हैं गणेश जी, भगवान शंकर और माता पार्वती के। लेकिन आप देखो माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो रहा है तो गणेश का पूजन हो रहा है। तो जब पुत्र है तो पूजन पहले कैसे हो रहा है? आदि गणेश, जो आदि गणेश हैं उनकी बात। तो यहां भी श्री लाडली जी कलश स्थापन हुआ, गणेश पूजा की गई, पट्टा आनी बिछाया, पट्टा बिछलाया गया। इष्ट देव सब विधि आराधे, लगुना सगुना सभी साधे। इष्ट देव की आराधना की गई अपने, और उसके बाद लाडली जी को पट्टा पर बिठाया गया। पट्टा बैठी कंचन तनी, भानुवंश मंगल ओपनी। भानुवंश के मंगल का रूपन करने वाली, प्रकट करने वाली श्री लाडली जी आज उस पटले पे बैठी। कर कंकन विधि कर जू बंधा में, कंकन बंध गया लाडली जी के। कंकन बनता है ना, कंकन बन गया लाडली जी के। कर कंकन विधि कर जू बंधा में, बनिता हर्षि मंगल गावे। तेल चढ़त तन चंपक वणिनी, जो मंगल को मंगल करनी। जो मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली हैं उन चंपक वर्णी श्री लाडली जी के तेल चढ़ाया जा रहा है। लोक रीति सब करें जो बनता, जो लोक की रीतियां हैं उन सबको गोपीजन निभा रही हैं। चाची ताई राधा जनिता, हरिदी तेल सुहागिन लेके, अंग लगावत रहती चितय के। दर्पण से सब अंग जगमगे, निरखत दृग पल सो न पल लगे। अब सब अंग में तेल धारण करा रही हैं श्री लाडली जी के चरणों से, और फिर इस प्रकार से तेल धारण कराया जा रहा है। लाडली जी के श्रीअंग ऐसे चमक रहे हैं जैसे दर्पण हो। सबकी आंखें एकदम चौंध से युक्त हो जा रही हैं, चमक से युक्त हो जा रही हैं। जितने भी सब गोपी जन हैं उनकी पलकें बार बार लगती हैं, लेकिन वो खोलती हैं लाडली जी की शोभा का दर्शन करने के लिए। ऐसी शोभा हो रही है। जो जो भामिनी अंगनी परसें, त्यों त्यों शोभा बिनुमुत दरसें। जो जो भामिनियां
अंगों का परस कर रही हैं श्री लाडली जू के, तो लाडली जू के स्वरूप का और प्रकाश होता चला जा रहा है। सागर बाढ़ती लहरी मानो की विदियति लड़ी रूप बखानो। जैसे सागर की लहरें उताल तरंगे होती हैं, एक से एक लहरें आती हैं, इस प्रकार से श्री लाडली जू के रूप की लहरें चल रही हैं। सब आश्चर्यचकित हैं लाडली जू के रूप का दर्शन करके। लख बनिता रह जात अबोली। लाडली जू के सौंदर्य को जो देखती हैं बनिताएं, वे अबोली मौन रह जाती हैं, कुछ बोल नहीं पाती, वर्णन नहीं कर पाती। डीठी लगन डर को ना बोली, और कोई इसलिए नहीं बोलती है कि अगर मैं बोली और कहीं लाडली जू को नजर लग गई, इस डर से नहीं बोलती हैं। कितनी सुंदर हैं ऐसा नहीं बोलती हैं कि कहीं हमारी लाडली जी को नजर ना लग जाए, तो सबकी प्राण है, इसलिए वनिताएं नहीं बोलती हैं। कीरत सुकृत सुधनु यह पायो, एक रसना करी जात न गायो। श्री कीर्ति मैया ने अपने सुकृतों के प्रभाव से परिणाम स्वरूप ये सुधन प्राप्त किया है। इसकी महिमा एक रसना के द्वारा नहीं कही जा सकती। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। अतही अगाध सिंधु पार नहीं पावे कोई, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समात है। दुर्गा जी कह रहे हैं अगर प्रत्येक रोम में करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं हो, ये केवल बनावटी बात नहीं है कि केवल एक कविता को पूर्ण करने के लिए ऐसा लिख दिया हो, नहीं, प्रियाजू का सौंदर्य है ऐसा, अवाक रह जाते हैं, दर्शन करने वाले बोल ही नहीं पाते। इसलिए दुर्गादास जी कह रहे हैं मैं कहां तक बोलूं, क्योंकि रूप ऐसा रहे कि बस यही है तो वर्णन किया जा सकता है, लेकिन प्यारी जू का रूप कैसा है, अवही और अवही और अवही और है, तो कैसे वर्णन किया जा सकता है। जो देखा वर्णन करने को हुए तो रूप नित्य नवीन, फिर उसका वर्णन करने के हुए तो और नवीन, फिर वर्णन करने को हुए तो और नवीन। अच्छा, जिसने देखा वो वर्णन नहीं कर सकता, और जो वर्णन कर रहा उसने देखा नहीं, कैसे वर्णन हो। इसलिए दुर्गादास जी कह रहे हैं कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुए, रोम रोम में करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं प्रकट हो जाएं और वो वर्णन करना चाहें तो भी नहीं कर सकती। कोटि कोटि जिह्वा जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जू के रूप को ना प्रमाण कहो जाते हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट तरिए। ऐसा स्वरूप है श्री लाडली जू का। वनिताएं सब जो हैं वे आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अब बटत बायनो बगर बगर में, गली गली में, सब जगह घरों घरों में अब लाडली जू का बायना बट रहा है। मंगल महा वृषभानु नगर में, प्रथम तेल दिन बरन्यो ऐसे, लोक वेद विधि चाहिए जैसे। इस प्रकार से पहले दिन श्री लाडली जू का तेल चढ़ाया गया। देश देश को न्योतो गयो, मंडप ब्याह सुदिन लिख दयो। अब देश देश में न्योते प्रारंभ हुए, जो जिस दिन ब्याह होगा उस दिन का सुदिन लिख करके, और देश देश में जैसे आजकल वो इनविटेशन कार्ड, हाँ, वो सबको मिले। देश देश को न्योतो गए, मंडप ब्याह सुदिन लिख दये। जो सुदिन है श्री लाडली जू के ब्याह का वो लिखा गया, इस तिथि को ब्याह होगा, और सबके देश विदेश सबके प्रति ब्याह के न्योते गए। आज्ञा ले जो चले प्रतिहार, भय रहो गह 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 गढ़ राज द्वार। अब खूब नगाड़े बज रहे हैं, राज द्वार पर खूब जय जयकार हो रही है, और जितने भी वो देने वाले हैं न्योता, वो सब सुंदर सुंदर मिठाइयाँ लेकर के, मिष्ठान लेकर के, कि जिसको न्योता दिया जाए, न्योता तो दो ही, साथ में शगुन की मिठाई भी दो। इस प्रकार के सबको भेजा गया। भानु भवन वही रचना ऐसी, सुर नर नाग लोक नहीं जैसी। न सुरपुर में ऐसी रचना है जैसी भानुपुर की शोभा है, ना मनुष्य लोक में ऐसी रचना है जैसी भानुपुर की शोभा है, न नागलोक में ऐसी रचना है जैसी भानुपुर की शोभा है। वर्णन नहीं की जा सकती भानुपुर की शोभा। जगमगाए रही रतन नन जारी, चीती नाना रंग की वारी। जितनी भी जाली लगी हुई हैं वो रत्नों की जाली लगी हुई है, साधारण जाली नहीं है, रत्नों की जाली लगी हुई है। और नाना रंग की किवाड़ियां हैं, जो किवाड़ लगी हुई नाना रंग की किवाड़ी, सब में मोती झलमला रहे हैं, नग झलमला रहे हैं, पन्ना आदि ये जो दिव्य नग हैं, आभूषण, ये सब जगमगा रहे हैं।
फटिक मणिन के खम्भ विराजे। स्फटिक मणि के खम्भ हैं, खंबे हैं तो पत्थर और ये मसाले से नहीं बने हुए हैं, स्फटिक मणि के खम्भ हैं। ऐसी शोभा है वृषभानुपुर की। फटिक मणिन के खम्भ विराजे, नील मणिन के छज्जे छाजे। फटिक स्फटिक मणि के तो खंबे और छज्जे काहे के हैं? नील मणि के छज्जे बने हुए हैं। बेद्रुम मणि की देहरी बनी, फैल रही ता शोभा घनी। ऐसा वैभव है, ऐसे वैभवशाली प्रभु हैं, ऐसे वैभवशाली ये सब ये ब्रजमंडल है। फटिक मणि के स्फटिक मणि खंबा बने हुए हैं, नील मणि के छज्जा बने हुए हैं, बेद्रुम मणि की देहरी बनी हुई है जिनकी शोभा चारों तरफ फैल रही है। हाटक भीत जटिक नग पाती, फाटक रतन जटे बहुमाती। जितने भी फाटक बने हुए हैं वे सब रत्नों से जड़े हुए हैं। भवन सतकने गिरि पे सोहे। अब गिरि पे माने पहाड़ पर सतखने भवन, एक मंजिला दो मंजिला तीन मंजिला नहीं, 7-7 मंजिला भवन। और वो भवन भी सब स्फटिक मणि पन्ना और जितने भी ये दिव्य दिव्य मणि नग हैं इन सब से बने हुए हैं। सबके फाटक जो हैं वे सब मणियों से नगों से बने हुए हैं। तिन पे जरी बितान झलमले, मन से जहू को मान दलमले। मोतिन की झालरी चौकोरन, अरुण मनिन के झूमक तोरनी। तोरण बंधनवार जो बंधे हुए हैं वो अरुण वर्ण के लाल रंग के जो मोती होते हैं उनसे बने हुए हैं। और जितनी भी झालरें लटकी हुई हैं वे सब मोतियों की झालरें लटकी हुई हैं। पच रंग पाट डोरी गुहिलीनी, नाना रंग परदन छवि दीनी। नाना रंग के पर्दे लगे हुए हैं, विविध प्रकार रंग के पर्दे लगे हुए हैं। साईबान सुनहरी लसे हैं, मन उमोद भरी भवन हसे हैं। अस रचना गर नौहू भान। केवल वृषभानु भावा के ऐसी रचना हो, ऐसी शोभा हो नहीं। वृषभानु भावा के जितने भी 9 भाई हैं, अस रचना घर नौहू भान, सबके घर में ऐसी शोभा है। वारो जिन पर विद्यु विमान, विधाता के विमानों को जिनके ऊपर वार दिया जाए ऐसी शोभा हो रही है 9 भानों के घर की। पौरी पौरी अस चित्र रचे हैं, शोभा मनहु समूह सचे हैं। भवन अनेक भानुपुर माही, छवि बरनो अस मोमित नाही। श्री चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं ब्रज के प्रत्येक भवन का वर्णन कर सकूं, कैसी शोभा हो रही है। कोसन लग बाजार जहां छाए, सामा बहु भंडार भराए। अब ऐसे ऐसे बाजार लगे हुए हैं, कोसों बाजारी बाजार, जिसको जो लेना है वो ले सकता है, सब वृषभानु बाबा की तरफ से। कोसन लग बाजार जहां छाए, सामा बहु भंडार, बहुत भंडार, जहां देखो वही सामान ही सामान, जिसको जो चाहिए वे ले सकता है। पहनने का, ओढ़ने का, पाने का सब व्यवस्था है चकाचक। अवनी समारे सजन इनकाज, ज्यों सुख पावे गोप समाज। असपुर मंगल ब्याह को रचो जु श्री वृषभानु, प्रथम ही उत्सव तेल को कीनो विधजु विधान। शास्त्र के अनुसार जैसी विधान है उस प्रकार से समस्त जितना भी धर्म है, लोक धर्म, उस सब को निभाया गया। प्रथम दिन का इस प्रकार से तेल उत्सव हुआ। ऐसा मंगल पूरे पुर में छाया हुआ है ब्याह का। दूजो दिन न्योतो भयो महाभानु घरबान, तेल चढ़ायो कुंवरी तन सबको दे सम्मान। फिर सबको दूसरे दिन न्योता हुआ कि सबका भोज भंडारा है, वृषभानु भर में सबका भोज भंडारा, वहीं पर तेल चढ़ाई की दूसरे दिन की रस्म होगी। पुर परिवार सवे जन आए, बहु आदर दे के जु बुलाए। श्री राधा सखियन के साथ जयवत हैं ताई के साथ, अपनी ताई जी के साथ, अपनी सखियों के साथ श्री लाडली जू जयवती हैं। सुंदर सुंदर भोजन। तेल चढ़त दिन 7 जू बीते, अब है सबके चित चीते। 7 दिन बीत गए हैं। उधर श्री लालजू महाराज का भी इसी प्रकार से तेल का वर्णन है, उनको भी 7 दिन बीते। मिली परस्पर बातें करें, मुखते अमी बीज से जरें। अब परस्पर मिलकर समस्त सखियां, समस्त गोपीजन बातें करती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सबके मुख से अमृत झर रहा हो। जननी मन अति आनंद भरी, काल जाएगी चौरी घरी। खेलत कुंवरी निकट जब आई, हंस के कीरत अंक लगाई। कल
श्री लाडली जी का मंडप विराजमान होगा। अत्यंत आनंदित हो रही हैं कीर्ति मैया, और लाडली जी खेलती हुई श्री कीर्ति मैया के निकट आई तो श्री लाडली जी को अंक में बिठा लिया कीर्ति मैया ने। बेटी जब ही सजन घर जाए हैं, मेरे प्राण पोष को दे हैं। कीर्ति मैया ने कहा, अरे मेरी लाडली, अरे मेरी श्यामा किशोरी, तुम जब ब्याह के चली जाओगी तो मेरे हृदय को पोष कौन देगा, मेरे प्राणों का पोषण कौन करेगा, कौन मुझे दुलार करेगा, कौन को मैं अंक में बिठाऊंगी अपने। तेरी लागो मोही बलैया, कैसे धीरज धरिए मैया। अरे तेरे ऊपर जितने भी कोई विपत्ति आवे मेरे ऊपर आ जाए, अरे लाडली तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, कैसे मेरे हृदय में धैर्य रहेगा। तू मेरे मंदिर को गहनो, तू मेरे घर का गहना है, द्रग देखन को तू ही लहनो। इन नेत्रों का यही लाभ है कि मैं तुझे देखती रहूं, लहनो लाभ, इन नेत्रों का यही लाभ है कि मैं तेरे को देखती रहूं, तेरे को निरखती रहूं, तू मेरे घर का गहना है। विपुल लाड़ को तू ही भाजन, सखिनु वृंद मिली अति सुख साजन। द्वैदन लेहु बदन तो हेरी, बाट पाहुनी वह फेरी। 2 दिन और तेरे इस मुखमंडल का दर्शन होगा, उसके बाद तो तू अपने ससुराल चली जाएगी लाडली। मन की सारी बात श्री लाडली जू से बतरा रही हैं, और विकल ना हो जाए लाडली जू, इसलिए कुछ बात मन ही मन में बतरा रही हैं, मन ही मन अपनी बात कर रही हैं। हियो को प्रेम सूझल्यो बानी, दृग उजल्यो दृग ही पी गई, अति लड़ कौन जनावत भई। अति लड़ी श्री स्वामिनी जू ये जान ना पाए कि विकल हैं मैया, इसलिए नेत्र में आंसू आए लेकिन उनको पी गई, बहाने नहीं दिया कि लाडली को कष्ट होगा। इतनी देर में भानु बाबा अथाई से आए, निज महल में प्रवेश किया। मैया अत्यंत व्याकुल होकर बोली कि अब समय नहीं रह गया है, आप जल्दी से विविध प्रकार की सामग्रियों को सजो और ब्याह की दिव्य तैयारियां करो, सब लोग देखें, सब लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हो। इस प्रकार से आप बता रही हैं कैसे सब व्यवस्था कर रही हैं, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की